भक्तों नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा शराब, सिगरेट, गुटखा, जुआ इसका मतलब आदी है। आप उसके नशे से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आप उसके नशे के लिए बहुत ज्यादा डॉक्टरों को दिखा लिए, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लिया, बहुत ज्यादा उसकी दवाई करवा ली, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा नशा करता है। उसके नशे के कारण घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा कलह मच जाती है और बहुत ज्यादा ही मतलब एक दुख भरा एक जिंदगी उनकी हो जाती है। तो अगर आपको भी कोई घर में है तो आज आपके उपाय ध्यान से सुनिएगा। आप ही के लिए आज उपाय है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण गुरुदेव की यही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आए हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, लाखों के पत्र आते हैं, तो जब गुरुदेव ने थोड़े बहुत पत्र पढ़े उसमें ज्यादातर लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि इस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और वो जीवन में कभी भी नशा न करे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, आपको विश्वास नहीं होगा, लोगों ने वो उपाय किया और वो उपाय करने मात्र से वो 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार जो पत्र था वो धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का जो नशा है वो समाप्त हो जाता है 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा दूंगा। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, देखिए मैं आपको इस जो वीडियो है उसमें 3 से 4 उपाय बताने वाला हूँ, ठीक। जो दूसरे और तीसरे नंबर वाला होगा मैं आपको औषधि के रूप में बताऊंगा जो कि घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। लेकिन जो पहले नंबर का होगा वो गुरुदेव ने बताया है कि पहले आप उसी व्यक्ति से कराइए जो कि आपके घर में नशा करता है, ठीक। तो पहला जो हमारा उपाय है कि आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। कराना क्या है, आपको लेना है 3 काली तिल। क्या लेना है, काली तिल आप जानते हैं, बस आपको ले लेना है 3 काली तिल, ठीक। 3 काली तिल आपने ले लिया। अब 3 काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, काली तिल कौन सा होता है, काली मिर्च कौन सा होता है। तो आपको मैं बता दूं, पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ बोला है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। कितनी, 3 काली तिल हो गई। उसके साथ साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। क्या चाहिए, 1 लोटा जल। अब देखिए, 1 लोटा जल ले लिए, 3 काली तिल। जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं जो कि गलत है। और दूसरी बात, आपको जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, अब जो कि आपको नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना, ठीक। आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी में आपको क्या करना है, डाल लेना है काली तिल और उस व्यक्ति को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको रियल में खड़ा कहाँ होना है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लीजिए। महादेव का क्या नाम है, एक नाम है श्रमभेश्वर महादेव। तो उसको व्यक्ति को बोलिएगा, जो भी आप करवा रहे हैं, जो भी आपके घर में नशा करता है, कि श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो शिवलिंग पर अर्पित कर दे, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो और कोई औषधि नहीं करता और कोई उपाय नहीं करता और कोई सामग्री से नहीं करता, महादेव इतने सरल है कि केवल और केवल ये उपाय कर लेगा 1 से 1.5 महीना, ये मतलब 1 से 1.5 महीना अगर ये कर लिया तो उसका जितना भी नशा है वो महादेव 100% छुड़वा ही छुड़वा देंगे और वो जीवन में वो व्यक्ति कभी भी नशे की ओर बढ़ेगा ही नहीं, ठीक। तो पहला उपाय आपके लिए ये करना है। अब हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति घर का नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, बाकी चीजों में लगेगा लेकिन पूजा पाठ में उसका जो मन है वो नहीं लगता। तो आप उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाएंगे, हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक।
अब करना क्या है आपको, सिंपल सा, आपको लेना है जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, तो आप उनका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। करना क्या है आपको, आपको सिंपल सा, आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है, 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल में आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है, ठीक, मिला लिए। 3 बूंद गंगा जल मिलाने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर और आपको बाबा को अर्पित करना है, ठीक, वही दिशा में, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि दक्षिण दिशा की ओर अपना शरीर और जो उत्तर है उधर अपना चेहरा करके बाबा को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके क्या कर देना है, अर्पित करना है। जब आप बाबा को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करेंगे तो उसके बाद बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे घर के ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल तो नहीं है, अब क्या है, अब वो औषधि बन चुका है। तो आपको करना क्या है, आपको किसी दूसरे पात्र में, मतलब कोई भी कटोरी हो गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है, ठीक। आपने भर लिया, भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। घर आ गए, घर आने के बाद आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति को आपको क्या कर देना है, पिला देना है वो जल, जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है ना, उसी व्यक्ति को आपको क्या कर देना है, पिला देना है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे या जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय तो दीजिए, पानी तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीना आप उसको पिला के देखिए, उसका जो नशा है वो धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा, ठीक। ये था दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते अपने तीसरे उपाय की ओर, ये भी औषधि का ही उपाय है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको केवल और केवल एक काम करना है, आपको लेना है 3 बेलपत्र। क्या लेना है, केवल और केवल 3 बेलपत्र। 3 बेलपत्र ले लिया। अब देखिए, जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र मान्य होती है, ठीक। आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको करना है, जैसे ही आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र जैसे आपने हाथ में आ गई, आप चले गए सीधे बाबा भोलेनाथ के मंदिर। और बाबा भोलेनाथ के मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, बाबा उसको अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको उसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगी। अब उसको क्या करना है, आपको ले लेना है, चुपचाप लेके घर आ जाना है। अब वो साधारण तो बेलपत्र है नहीं, औषधि है, उसको लाके अपने घर के व्यक्ति को जो कि नशा करता है उसको खिला दीजिए। साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करता है तब आप उसको धूप में सुखवाइए, सुखवाने के बाद पीस लीजिए। पीसने के बाद वो बन जाएगा पाउडर। पाउडर बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल में सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना खिला के देखिए, उसका जो नशा है पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा।